क्या क्लाइमेट चेंज से लोग अब जल्दी ओल्ड एज में जा रहे हैं, यानी वो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं? ऐसे तो भी क्लाइमेट चेंज का पूरी तरह से क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसे तो कोई नहीं जानता है और लगातार इस पर रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन बाढ़ और हीट वेव जैसे कुछ घटनाएँ एक्चुअली लगभग हर जगह दिख रही है। हाल ही में एक स्टडी हुआ कि क्या हीट वेव से लोग जल्दी ओल्ड एज में जा रहे हैं? हीट वेव को यदि आसान भाषा में समझे तो जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है, एक आम इंसान के शरीर पे असर करने लगे और लगातार कई दिन तक गर्मी बनी रहती है, उसे ही हीट वेव कहते हैं। ये रिसर्च जो कि ताइवान में लगभग 25,000 एडल्ट्स पे किए गए थे, स्टडी 2008 से 2022 तक चला। इसमें इन्होंने दो तरह के एज को कंसीडर किया था, एक बायोलॉजिकल और दूसरा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअली आपका रियल एज होता है, यानी आप यदि 30 साल के हैं तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज 30 साल हुआ। लेकिन बायोलॉजिकल एज कुछ और है, जो आपके शरीरों के अंगों और कोशिकाओं के स्वास्थ्य के आधार पर मापा जाता है। यानी बायोलॉजिकल एज बताता है कि आपका एक्चुअली अंदर से शरीर कितना पुराना हो चुका है, आपका लीवर, किडनी, सेल्स कितना पुराना हो चुका है। कभी कभी हमारे बायोलॉजिकल एज हमारे असल उम्र से ज़्यादा होती है, यानी हम ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे होते हैं। इस स्टडी ने यह साबित किया कि लंबे समय तक हीट वेव के संपर्क में रहना हमारे बायोलॉजिकल एज को बढ़ा देता है। वो हमारे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और डीएनए को डैमेज करता है और हमें जल्दी एजिंग की तरफ धकेलती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मैनुअल काम करते हैं या जो लोग गांव में रहते हैं या बिना एसी के रहते हैं, उन पे ये असर सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ गर्मी से बचने के लिए छांव में बैठना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले इस खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।